बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद इफ्तिखार कैसरानी और मैं इस वक्त इस्लामाबाद के एक बड़े फेम स्टूडियो के अंदर बैठा हूँ। लकीली मेरे साथ मुनीब हामिद साहब मौजूद हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया और सहाफ़ती हलकों में इनकी काफ़ी खिदमात हैं। इंडस इंग्लिश न्यूज़ से भी वाबस्ता रहे हैं, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम करते रहे हैं और एक बड़ा नाम है इस्लामाबाद के हलकों में। मुनीब साहब, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था, जिस तरीके से मैं बिलोंग करता हूँ तौसा शरीफ से। तौसा शरीफ में जो हमारी सहाफ़ती बिरादरी है, उनकी अनफॉर्चुनेटली अब तक वो ग्रूमिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो सकी। तो आपसे मेरी जो पहले ऑफ कैमरा हमारी डिस्कशन हो रही थी, आप बता रहे थे कि किस तरह के प्रोग्राम्स, अगर हम इसमें कोई अच्छा पोटेंशियल डोनर डालें तो किस तरह के प्रोग्राम आप सजेस्ट करेंगे नए नौजवानों जो लिखने वाले हैं, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी हद तक इंटैक्ट हैं, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग नए लिखने वाले, उनके लिए? अच्छा, इसमें बेसिकली जो मैंने आगाज किया, जो आप यहाँ पे बैठे हुए, इट्स मुनाफ मीडिया इंस्टीट्यूट है और इसका जो बेसिक पर्पस था दैट इज टू एम्पावर द यूथ और स्पेशली जो सहाफत है उसको प्योरीफाई करने की जरूरत है। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, अब तौसा शरीफ की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जरूरत है कि जो हमारे यूथ है या जो भी हजरात सहाफत में आ रहे हैं, उनको सहाफत के बारे में इल्म देना बहुत जरूरी है। बिकॉज पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो इट्स नॉट इतना मतलब अपराइट नहीं है कि हम लोग ये कह सकें कि भाई आप फॉर एग्जांपल अगर एक जर्नलिज्म की डिग्री करके बाहर आएंगे ग्रेजुएट होके तो यू विल बी अ जर्नलिस्ट। क्योंकि आपको भी पता है और आप लोगों को भी पता है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही, अगर आसान अल्फाजों में कहूं तो इट्स कंप्लीटली यूजलेस। सो इस इंस्टीट्यूट का पर्पस इज टू हम जो यूथ है या जो सहाफी हैं उनको एजुकेट करें और उनकी फाउंडेशन बिल्ड करें, उनको बताएं कि सहाफत क्या होती है, उनको बताएं कि एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म फॉर एग्जांपल क्या होती हैं। एज अ पर्सन हु इज हैंडलिंग इंफॉर्मेशन, तो उसकी पावर क्या होती है और उस इंफॉर्मेशन के जो पॉजिटिव इस्तेमाल है वो क्या होते हैं, नेगेटिव इस्तेमाल होते हैं वो क्या होते हैं। बिकॉज इस वक्त हम लोग जी रहे हैं इंफॉर्मेशन के दौर में, और अगर इंफॉर्मेशन प्योर नहीं होगी तो ना आप ग्रो कर सकते हैं और ना मैं ग्रो कर सकता हूं। तो ये एक बहुत बड़ा स्कोप है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, बहुत बड़ा स्कोप है जिसको हम लोग हासिल कर सकते हैं। हम लोग उनके हलकों में जा सकते हैं, वो हमारे पास खुद आ सकते हैं। एंड द पॉइंट इज टू एजुकेट देम। और इस वक्त मार्केट पूरी खाली है बिकॉज वी सी नो वन टेकिंग अ स्टैंड टू एजुकेट द यूथ, स्पेशली जर्नलिस्ट्स को। तो मैं समझता हूँ ये मार्केट का स्कोप बहुत ज्यादा है और हमें अपने जो जर्नलिस्ट हैं उनको एम्पावर करना है और ये बहुत बहुत जरूरी है इस वक्त। मुनीब साहब, इसमें बहुत जरूरी जो है, अगर आप जियोग्राफिकल उसको देखें, तौसा शरीफ इज अ फार फ्लंग प्लेस और पंजाब का आखिरी हमारा तहसील है। जो आपने प्रोफेशनल सहाफत की बात की, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई डिग्री होल्डर जर्नलिज्म मास्टर्स किए हुए आपको बंदे नहीं मिलेंगे। बड़ी रॉ किस्म की वहाँ पे अब तक सहाफत है और उन लोगों को आप इस्लामाबाद बुलाएं, उनकी ग्रूमिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एक बड़ा टास्क नहीं होगा आपके नजदीक? ये एक इंतहाई बड़ा टास्क है, बहुत बड़ी चीज। ये इंतहाई बड़ा टास्क है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे सहाफी को लेकर आना जिसने सिर्फ ख्वाब देखा है कि मैं सहाफत करना चाहता हूँ, जिसको सिर्फ ABC पता है लेकिन उसको A to Z नहीं पता, और उस ABC वाले इंसान को अगर आप Z तक लेके जाएंगे, उसको सिखाएंगे कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, आप उसको पार्लियामेंट लेके जाएंगे, आप उसको नेशनल प्रेस क्लब लेके जाएंगे, आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लेके जाएंगे, आप उसको बताएंगे कि क्या सवाल करने चाहिए, क्या सवाल नहीं करने चाहिए। इसमें एक छोटी सी एक मुझे याद आ गया क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे रशियन फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आए हुए थे और कुछ सहाफी उनसे सवालात कर रहे थे और उसमें जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर थे वो नाराज हो गए थे। अच्छा। और उसकी रीजन ये थी कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर जब अपनी ब्रीफिंग दे रहे थे, जब वो प्रेस ब्रीफ कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने बता दिया था कि मैं मिसाल दे रहा हूँ कि 2 + 2 = 4, मिसाल दे रहा हूँ। तो आफ्टर जब उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग कंप्लीट कर ली, तो जो हमारे सहाफी वहां पे मौजूद थे, दे केप्ट आस्किंग द सेम क्वेश्चन कि सर आप बताएं 3 में जमा 1 करें तो कितना आएगा, 6 से 4 माइनस कर लें तो कितना आएगा। मतलब तो वो उस पर नाराज हो गए। उसने कहा कि मैं ये ऑलरेडी चीज बता चुका हूं, तो अगर आपके पास कोई नए सवाल है
तो आप उनको, तो वो मुझे बताए, मैं उनको केटर करूंगा, ना कि वो चीज जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. एंड इट्स वेरी सिंपल. तो द पॉइंट इज कि क्वेश्चनिंग इन इटसेल्फ एक आर्ट है, हर बंदे को नहीं आती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर बंदा उसको सीख नहीं सकता. द पॉइंट इज कि अगर हमने लार्ज स्केल पे अपने सहाफियों को ट्रेन करना है, ना सिर्फ कि वो पाकिस्तान को लोकली इंफॉर्मेशन के टाइम पे इंप्रूव कर सकें, उसको काउंटर कर सकें, बल्कि जब पाकिस्तानी सहाफी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पे जाके बैठते हैं तो वहां पर भी वो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है उसको प्रॉपर्ली डिफेंड कर सके. मतलब मैं इस चीज को हाईलाइट जरूर करना चाहूंगा कि हम यूजुअली इंडियन चैनल से बैठते हैं और वहां पे वी डिफेंडिंग पाकिस्तान, तो वहां पे जो हमारे कॉलीग्स होते हैं, जो एनालिस्ट्स होते हैं, वो बेसिकली पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का सबब होते हैं इन शॉर्ट, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उनको काउंटर आर्ग्यूमेंट्स करने नहीं आते, उनको रिबटल्स देने नहीं आते हैं. तो वो जो इंडियन एंकर्स होते हैं वो उनके साथ ना चिड़ी छिका खेल रहे होते हैं. they are enjoying them. So the best arguments जो अब तक मैंने देखा है, अगर कोई आपको बता दे कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन है, पाकिस्तान कर्जे ले रहा है और पाकिस्तान का तो सर्वाइवल ही नहीं, इंडिया इसको बहुत एक्सप्लॉइट करता है और इस पे काउंटर नैरेटिव देना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड काउंटर नैरेटिव कब आएगा? व्हेन यू एजुकेटेड, जब आपको पता है कि मैंने किस चीज को किस तरीके से काउंटर करना है, बिकॉज आपने उसके ऊपर स्टडी किया होगा. सो व्हाट हमारे जो मोस्टली जो हमारे एनालिस्ट कहते हैं, तुमने कश्मीर पे कब्जा कर लिया, तुम कश्मीरियों को मार रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो. फिर वो आगे से कहते हैं कि भरे यार उस कश्मीर को छोड़, इस वक्त इन्फ्लेशन की बात हो रही है, इस पे बात करो. नहीं, तुमने कश्मीरियों. तो द पॉइंट इज कि हमें एक लार्ज स्केल के ऊपर एजुकेट करना है और सिर्फ यूथ को एजुकेट नहीं करना है. जो हमसे बहुत 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 सीनियर सहाफी हैं, उनको भी जरूरत है कि वो इस चीज को रियलाइज करें. और इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है. एजुकेशन आपके साथ, इट गोज टिल योर डेथ. आप सीखते रहते हैं बिकॉज जब आपने सीखने का अमल छोड़ दिया, सो बेसिकली आप इन अनदर वे यूर डन. तो ये एक, जिस कैसे आपने कहा, इट इज एन सॉर्ट ऑफ एन इम्पॉसिबल टास्क, लेकिन इट इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि ये इस तरफ कोई हल्का या कोई फर्द सोच नहीं रहा और इस पे स्कोप बहुत है. इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, लेकिन मैं समझता हूं ये एक रिपल इफेक्ट की तरह होगा. अगर हम एक को ठीक करते हैं तो वो दूसरे का नैरेटिव ठीक कर सकता है, और अगर 2 ठीक हो जाए तो 4 ठीक हो जाएंगे, 4 ठीक हो जाएंगे तो 8 ठीक हो जाएंगे, 8 तो फिर 16. सो इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू स्प्रेड लाइक दिस. और हमारा मिशन है कि हम पाकिस्तान में जो इंफॉर्मेशन है, जो जर्नलिज्म है, उसको प्योरीफाई करें. माशाल्लाह. तौसा शरीफ के जो साफ़ी हमारे यहाँ पे मेरे इस प्रोग्राम के थ्रू, मुनीब को भी आपने सुना, तो ये एक बड़ी प्रोफेशनल अप्रोच की बात कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारा मतलब फॉर फ्लंग एरिया, जिस तरह मैंने तौसा शरीफ की बात की है, उधर इन प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हम जिनको कहते हैं, उसमें अगर अच्छे इंटरनेशनल डोनर्स को इंगेज किया जाए तो ऑब्वियसली दे आर लुकिंग. उनको चाहिए कि प्रोफेशनली साफ़ी, जिस तरह इन्होंने बात की है कि हम एक नॉलेज बेस्ड सहाफत कर रहे हैं, उसके कोई एथिक्स होने चाहिए, प्रिंसिपल्स होने चाहिए, फिर कोड ऑफ कंडक्ट जो है सहाफत के अंदर उसको फॉलो किया जाए. तो मुनीब साहब से मैंने इसी हवाले से ये डिस्कस किया और इंशाल्लाह ताला मेरा लास्ट क्वेश्चन जो है बिफोर हम इसको एंड अप करें, मुनीब आप क्या समझते हो कि ये जिस सहाफत की हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने तौसा शरीफ, डेरा गाजी खान से लोग आते हैं, आपके जहन में किस तरह का क्या टाइम प्लान है, कब वो आए, उनके लिए कितने दिन का आप समझते हैं? क्योंकि एडवांस तो पॉसिबल नहीं है कि आप उनको 2 दिनों में 4 दिनों में ग्रूम कर लेंगे. आपके जहन में कोई इस तरह का पैकेज है कि उनको किस तरीके से एंगेज किया जाए स्टार्टअप? इनिशियली अभी हम लोगों ने एक स्टार्ट किया है अपना प्रोसेस, और इंशाल्लाह इस पे हमारे साथ जो सहाफी तंजीमें हैं वो भी हाथ पकड़ा रही हैं, ज्वाइनिंग इन, और ग्रेजुअली इसके अंदर हम अपने कोर्सेज डिजाइन कर रहे हैं. अभी जो हमने एक कोर्स डिजाइन किया है वो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो कि एंकर बनना चाहते हैं, उसमें 1 हफ्ते का कोर्स है. अच्छा. और लेकिन उसको हम आगे जाके भी एक्सटेंड करेंगे, बिकॉज वी फाइंड रूम है, अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं चीज़ों के साथ, लेकिन अभी ग्रेजुअली हम अपनी कोर्सेज डेवलप कर रहे हैं. और इंशाल्लाह इसमें हम बहुत फिजिकल ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करेंगे, और इंशाल्लाह थ्रू हमारे प्लेटफॉर्म हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करेंगे. तो आप जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको स्पेशली इस्लामाबाद
इन चीज़ों के लिए नहीं आना पड़ेगा। और जो हमारी ट्रेनिंग्स होंगे उसमें मैंने ये चीज़ लाजिम रखी है कि उस ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम होगा। अच्छा। और वो एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं करेंगे तो मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। बिकॉज इस एग्ज़ाम रखने का जो पर्पस है वो ये है कि जब आप के ज़हन में ये है कि आप ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप अटेंटिव हो के ट्रेनिंग हासिल करेंगे। अगर आपको ये पता हो कि मैंने 7 दिन यहाँ पे आना है, मैंने चाय पीनी है, पानी पीना है, 2 बातें सुननी है और 7 दिन बाद मैंने चले जाना है, और वो आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा कि यार मुझे मैं फेल हो जाऊंगा या पास हो जाऊंगा, तो फिर आप उस पर शायद उस तरीके से उस तरह से मेहनत नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह हम उसकी एग्जामिनेशंस भी रखेंगे और हमारी इस जितने भी कोर्सेज होंगे वो ऑनलाइन भी हम लोग देंगे, और यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर स्टूडियो में हमारे वो हम लोग उनको फिजिकली भी ट्रेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये मुनीब साहब थे इंडस न्यूज से और करंट अफेयर्स के बहुत बड़े एक्सपर्ट, हमारे साथ सहाफती कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के हवाले से बात कर रहे थे। इंशाल्लाह ताला हम अपने इलाके के लिए, स्पेशली मैं डेरा गाजी खान और तौसा की बात कर रहा हूँ, हम इनकी खिदमात हासिल रखेंगे। बाकी इनके जो दोस्त हैं और सीनियर साथी जो यहाँ पे मौजूद हैं उन लोगों के साथ भी हम गाए बगाए इंटरेक्शन रखेंगे। फिल वक्त अहमद इफ्तिखार कैसरानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।